पर्वत पर चढ़े। राम कथा का विस्तार चल रहा है। बाबा शंभू से मां भगवती पूछ रही है, प्रभु सारी राम नाम का वर्णन मुझे सुनाइए। वर्णन किस लिए पूछा? वर्णन इसलिए पूछा कि आज भी जो प्रतिदिन महाकाल पर भस्म चढ़ाई जाती है, उस भस्म का उल्लेख सुनिए। एक बार की बात है, जब बाबा शंभू और मां जगत जननी दोनों सम्मुख बैठे हुए थे। वृतांत चल रहा है। जल्दी से नीचे से किसी ने कहा कि राम राम। क्या कहा? राम राम। तो जब तुम एक बार राम राम कहते हो तो बाबा शंभू तुम्हें 3 बार प्रणाम करते हैं। बताइए भगवान हम है कि वो है? विचार करो इस बात पर। ये हम नहीं, पुराण के नहीं है कि जब तुम एक बार राम राम कहते हो तो बाबा शंभू तुम्हें 3 बार प्रणाम करते हैं। हम जल्दी से कहते हैं राम राम, तो ऊपर से शिवलोक से भगवान शंभू कहते हैं सादर प्रणाम, जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। बताइए राम का नाम है क्या? एक बार तुम राम राम कहोगे तो बाबा शंभू 3 बार तुम्हें प्रणाम करेंगे। विचार करो इस बात पर। और आज तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो हाय हाउ आर यू। भैया ने इधर से कर दिया आई एम फाइन। यही हो रहा ना? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम कुछ नहीं। फोन लगाया, यही हालचाल है आज। आजकल ऐसे नहीं पूछते भाई साहब घर गृहस्थी में क्या चल रहा है। नहीं, यू आर फाइन, यस यस फाइन, मैं ठीक हूं। इतनी सी बात हुई और वो बेचारा इधर चल दिया, वो इधर चल दिया। कोई हाल ना कोई चाल ना कोई बात। घर परिवार में कैसे हैं? सब कुशल मंगल से तो है? नहीं साहब कुछ नहीं। मिल गए, हेलो, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बताइए संसार की विडंबना। राधे राधे श्याम श्याम कुछ नहीं। अरे उस बात पर विचार करो जिस राम नाम की महिमा को जानने के लिए स्वयं मां भगवती इतनी परेशान हो रही है कि राम का नाम है क्या, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो डायरेक्ट यू आर फाइन, बिल्कुल साहब मैं ठीक हूं, ये चल रहा है, यही चल रहा है ना। अरे गर्दन तो हिला दिया करो, ऐसे कर दिया करो, सब ठीक चल रहा है। विचार करो उस बात पर। वापिस बाबा शंभू कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जैसे ही किसी ने राम राम कहा तो बाबा शंभू ने 3 बार नमस्तक नीचे कर लिया। जैसे ही 3 बार नमस्तक किया तो माता ने कहा कि प्रभु आप तो सबसे बड़े हो, आप तो सबसे बड़े हो, फिर आप किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे मैं तो गर्व से कहती थी कि मेरा पति सबसे बड़ा है। एक बार 3-4 देवियों में होड़ लगी। कोई कहती मेरा पति द्वारकाधीश, कोई कहती है मेरा पति फलाना, कोई कहती है ढिमका। माता कहती है सुनो, तुमने सबने अपना अपना एड्रेस दे दिया ना, तुम तो यहीं की बात करती हो। मेरे पति को पता क्या कहते हैं?
विश्वनाथ। अरे तुम तो एक नाथ की बात करती हो, वे तो सारे नाथों के नाथ हैं जिनका नाम है विश्वनाथ। देव आदि देव, महादेव और देवों के भी देव। बताइए, सारी देवियां चुप, पर आज वही देवी भगवान शंभु से प्रश्न करती है, भगवान ऐसा संसार में कौन है जिसके लिए आपको 3 बार नमस्तक नीचे होना? बताइए। तो सुनना, एक बार जब एक व्यक्ति ने राम राम कहा तो बाबा शंभु ने कितनी बार प्रणाम किया? कितनी बार? 3 बार। 1 2 3 आगे 4 5 6 7 8 9 10। यही गिनती है ना तुम लोगों की, पर ये हमारी गिनती नहीं है। इस गिनती ने भारत की संस्कृति को भुलाकर फेंक दिया है, याद रखना। ये गिनती मान्यता लायक नहीं है। गिनती वही थी और वही गिनती है जो अपनी संस्कृति को साथ में बांध कर लेकर चले। आज यदि किसी छोटे से बच्चे से कह दो बेटा जोड़ना किसे कहते हैं, तो वो आपको ऐसे नहीं बताएगा जोड़ना किसे कहते हैं। उसको फिर कुछ ना कुछ इंग्लिश में आपको बताना पड़ेगा। प्लस माइनस जो भी है बताना पड़ेगा आपको। अब वह नीति नहीं बची, क्योंकि सब संस्कार ऐसे मिलते हैं। संस्कार की बात करें तो रामचरितमानस को खोलकर देखना। राम जी चारों भाइयों के साथ प्रतिदिन उठकर प्रातः उठकर क्या करते थे? बताइए ना, क्या करते थे? सभी को पता है? नहीं पता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मात नवा वही मात। अब कौन करता है ऐसा? अब तो प्रातः काल उठकर सबसे पहले क्या करेंगे? गुरु माता पिता को नमस्कार नहीं। हम उठे, पिता इधर निकल गए, बेटा इधर निकल गया। बेटा बाप ने कहा बेटा इधर आओ, नहीं नहीं अभी पिताजी गुड मॉर्निंग में आता हूं, जरा रुको, जरा ठहरो। नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई संस्कार नहीं। पर विचार कीजिए कि जिस कार्य को भगवान ने किया है, किस कार्य को किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मात नवा वही माथा। भगवान क्या करते थे? प्रातः काल उठकर अपने गुरु को, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, पृथ्वी मां को प्रणाम करते थे। पर हम नहीं करते। अब करते क्या? कौन कौन करते? हाथ खड़े करो। धन्य हो। ये हाथ देखकर बहुत खुशी हुआ, क्योंकि कोई तो है जो नित्य प्रति ऐसे कर्म करते हैं। आज जब एक बार राम राम कहने पर बाबा शंभु 3 बार तुम्हें प्रणाम करते हैं, तो फिर समझ लीजिए आपको प्रणाम करने में क्या जाता है। तो भगवान ने भी यही कहा है, संसार में गुरु माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। क्या? संसार में इन तीनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। यहां कुछ भी नहीं है, और ये मृत्यु लोक है। याद रखना, इस मृत्यु लोक पर जिसने जन्म लिया है उसको जाना अवश्य है। यहां कोई भी अमर बेल साथ रखकर लेकर नहीं आया है। स्वयं नारायण ने भी जब नर का रूप लिया तो उन्हें भी अपनी देह को त्यागना पड़ा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। और इसका नियम है कि जब भी इस मृत्यु लोक पर कोई जीव जंतु मनुष्य जन्म लेगा तो वह यहां से जाएगा। आज
एक किसी व्यक्ति की दुर्घटना घटित, मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु हो जाने के बाद में भी सारे गांव के लोग एकत्रित हुए और उसके जनाजे को ले जाया जा रहा था, उसको शमशान की ओर ले जाया जा रहा था। तब एक आदमी मरने के बाद में भी 100 आदमियों से यह कहवा रहा था कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है।